नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको बताएंगे जन्म कुंडली से किस भाव से क्या विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव में 4 भाव, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, ये केंद्र माने जाते हैं। इनमें कोई भी ग्रह बैठ जाए अपना शुभ प्रभाव ही देता है। पहला भाव, पांचवा भाव और 9वां भाव, ये भाव केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देते हैं। ये त्रिकोण के भाव माने जाते हैं। और छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये हमेशा त्रिक भाव माने जाते हैं। सर्वदा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं इन भावों से। तो आज हम विचार करेंगे कि इन जन्म कुंडली के 12 भावों में अलग अलग एक ही भाव का किस चीज़ की क्या विचार किया जाता है। पहले भाव से हम देखते हैं। पहला भाव होता है जन्म कुंडली के। जन्म कुंडली के 12 भाव में अगर यह पहले एक नंबर की गिनती लिखी हो, इसका मतलब होता है मेष राशि। और ये लगन भी पहला ही माना जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये ऐसे 12 भाव माने जाते हैं। और अगर यह एक नंबर की गिनती है मतलब मेष राशि, अगर यह 2 नंबर की गिनती है मतलब वृष राशि, या 3 नंबर की गिनती है तो मिथुन राशि। जैसे यहाँ 3 नंबर की गिनती है मिथुन, फिर यहाँ 4 नंबर की गिनती है तो कर्क राशि, 5 है तो सिंह राशि। जैसे ये 5 नंबर की गिनती, इसका मतलब होता है सिंह राशि। लेकिन ये लगन भी 5वां लगन ही माना जाता है, मतलब 5वां घर। तो पहले घर से हम देखते हैं कि यहाँ पे इंसान के व्यक्तित्व का देखा जाता है कि जातक का कैसा व्यक्तित्व है, कैसा बल है, किस तरह का सौभाग्य है, उसका जीवन कैसा होगा, वो किस किस तरह का जीने वाला होता है। सिर जैसी बीमारियां हो जाती है, उसका बल देखा जाता है कि उसको कितना बल मिलेगा, कितना सौभाग्य मिलेगा, उसका जीवन जीने का कैसा तरीका होगा। ये हम लगन से देखते हैं। दूसरे भाव से हम देखते हैं कुटुंब का विचार किया जाता है। लगन कुंडली के दूसरे भाव से परिवार का, बैंक बैलेंस का, उसके पास कितना पैसा होगा, कितना धन होगा, धन का विचार यहीं से ही किया जाता है। और चेहरे का, मुख का, कि कैसा चेहरा होगा, कैसा मुख होगा, कैसा उसका तेज होगा। तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। जन्म पत्री के तीसरे भाव से हम हमेशा छोटे भाई बहनों का, खेल कूद का, जातक के पराक्रम का, कि पराक्रमी कैसा पराक्रमी होगा, कैसा जीने वाला होगा, उसके कितने छोटे भाई बहन हैं। जन्म कुंडली के चौथे भाव से हम जमीन जायदाद, माता का भाव होता है। ये चौथे भाव से माता का किया जाता है और 10वें भाव से पिता का देखा जाता है। यहाँ पे बैठ के हम घर, गाड़ी, जमीन जायदाद, पढ़ाई का करते हैं। जनता के जो समर्थन, कि हमें लोग कितना क्या सपोर्ट करते हैं, ये भाव हम चौथे भाव से देखते हैं। जन्म कुंडली के 5वें भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, ज्ञान का किया जाता है, संतान का किया जाता है। शिक्षा कितनी जाएगी, ज्ञान कितना होगा, पढ़ाई कितनी करेगा, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और पेट संबंधित बीमारियां भी यहीं से देखी जाती है। छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु का विचार करते हैं। यहाँ बैठ के रोग होता है या शत्रु होते हैं या ऋण होता है, तो छठे भाव से ही रोग, ऋण, शत्रु का विचार हमेशा जन्मपत्री में छठे भाव से ही देखा जाता है। आंत जैसी बीमारियां भी यहाँ बैठ के हो जाती है। कोई भी अगर पापक ग्रह बैठ जाता है, राहु, केतु, शनि जैसे, तो यहाँ आंत जैसी बीमारियां हो जाती है। सातवें भाव से हम दाम्पत्य का घर होता है। सातवां भाव पति पत्नी का भाव देखा जाता है। इसमें हम पति पत्नी के सामंजस्य का, तालमेल का, कैसा होगा आपस में विचारों का। यहाँ बैठ के हवाई यात्रा का भी योग यहीं से देखा जाता है। व्यवसाय का देखा जाता है, पार्टनरशिप का देखा जाता है। यहाँ बैठ के पति पत्नी के रिश्ते का भी देखा जाता है। और पापग्रह हो तो यह मूत्राशय जैसी बीमारियां भी हो जाती है। पापग्रह के बैठने से पति पत्नी का कलह, विच्छेद, संबंध विच्छेद भी हो जाता है। आठवें घर से हम, आठवां ग्रह जन्म पत्री में आयु मृत्यु का भाव होता है। अष्टम भर भी हमेशा सदैव ही ये त्रिक भाव में आता है। यहाँ बैठ के भी कोई भी ग्रह अपना सुप्रभाव नहीं देते हैं। ये आयु मृत्यु का भाव है। यहाँ से आयु देखी जाती है, जातक की आयु कितनी होगी, जातक की मृत्यु कब होगी, जातक कैसा होगा, जातक के जीवन में कितना संघर्ष होगा, शोक होगा। ये रहस्य का घर भी है। यहाँ बैठ के जातक अपने रहस्य में गुलतियाँ सुलझाता रहता है। भगवान की भी आस्था बहुत करता है। नवे भाव से हम भाग्य का विचार करते हैं। ये नवे भाव जन्म कुंडली में भाग्य का स्थान होता है। यहाँ बैठ के जातक कितना धर्म कर्म करेगा, कितना भगवान की पूजा पाठ में ध्यान लगाएगा, कितना अपना भाग्यवान होगा। यहाँ बैठ के जातक हमेशा ही, अगर शुभ ग्रह बैठे हुए यहाँ पे बृहस्पति, मंगल या कोई भी शुभ ग्रह बुध हो, तो जातक खूब धर्मात्मा होता है, खूब भगवान को मानने वाला होता है। यात्रा का भी योग यहाँ से देखा जाता है। यहाँ यात्रा होती है जो धर्म की यात्रा होती है, जो यात्रा जला, यहाँ से नवे भाव से धर्म की यात्रा देखी जाती है। धर्म कर्म की यात्रा का भाव होता है। 10वें भाव से हम, 10वां भाव होता है जन्मपत्री में जो पिता के लिए देखा जाता है। पिता कैसा होगा, पिता के कैसे विचार होंगे आपस में। यहाँ से यश देखा जाता है, राजयोग देखा जाता है, शासन में प्रसिद्धि देखी जाती है। यहाँ अगर कोई भी सुप्रभाव
ग्रह बैठते हैं तो राजयोग दिलाते हैं, प्रसिद्धि दिलाते हैं। 10वें भाव से हमेशा ही इस भाव का विचार किया जाता है, कितना यश मिलेगा, कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, कितना मान सम्मान मिलेगा। कर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है 10वां भाव। तो हम यहाँ से ये सब विचार करते हैं। 11वें भाव से हम 11वां भाव लाभ का होता है, यहाँ से हम लाभ देखते हैं कि कितना धन कमाया है और कितना लाभ होगा। यहाँ से ये लाभ का भाव होता है। यहाँ से हम पुत्र वधू का भी विचार करते हैं कि बेटे का जो ये संतान का भाव होता है, तो ये पुत्र वधू का भाव होता है कि बेटे की पुत्र वधू कैसी होगी, कैसे स्वभाव की होगी। ये हमारी इच्छा पूर्ति का भाव भी होता है। इससे हम देख के हम इच्छा पूर्ति का भाव भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पैर जैसी बीमारियां हो जाती है। लगन कुंडली के 12वें भाव में हम विचार करते थे विदेश का, जेल का, या कितना खर्चा होगा, कितना पैसा कमाया है, कितना खर्च कर देगा। शासन का, शयन सुख का, शयन सुख होता है जो यहीं से होता है कि मतलब इंसान का कैसा उसको सुख मिलेगा जीवन में। जेल यात्रा, अस्पताल जैसे जो भी है, यहाँ से ये भी बुरे प्रभाव में ही 12वां भाव गिना जाता है। विदेश यात्रा का योग भी यहीं से देखा जाता है। तो आज हमने 12 भावों के लगन कुंडली के आपको बताए थे कि ये सब किस भाव से क्या विचार किया जाता है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।